माड़ो की क्या समाचार हैं? राजन, आपके मालों में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पूरी प्रजा बिल्कुल खुशहाल है मालों के अंदर। ऐसा ही होना चाहिए। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। जी राजन। सैया गवाली है बसवा का चीर फाड़ बोलिए बनावे, बसवा का चीर फाड़ बोलिए बनावे। मुनिराज को मानवगढ़ जब में नरेश का प्रणाम स्वीकार। जागो को के हाथ न लागो, ना है को दुश्मन के हाथ न लागो। बाबा जी, मैं आप लोगों से कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। और बिखरे रहे मुख चंद पर घनश्याम काले, बिखर रहे मुख चंद पर घनश्याम काले के, और चेले हो तुम कौन के, कहा तुम्हारा चेले हो तुम कौन के, कहा तुम्हारा तुम्हारा देश इधर कहाँ से आते हो, और मने हर लेते मधुर मनोहर राम भजन गाते हो।
तो डाल देते मोहिनी गजब की कमाल दिखलाते हो और मुखी मंडल की दिव्य ज्योति से भाई सच को शर्माते हो। ज्योति से सच को शर्माते हो। रहो तो 4 महीना मांगने कहीं न जाओ तो करूं सेवा मन लायके और महाराज जो मांगो वही अभी तू मंगवा के। मुनराज, आप लोगों का आगमन कहाँ से हो रहा और आप लोग कहाँ जा रहे हैं और किसके चेले हैं? जरूर बताऊंगा महाराज। और जगत पिपित और काशीपुरी और सुनो लगा कर ध्यान। और जगत विपित काशीपुरी और सुनो लगा कर ध्यान। और गुरु मेरे और रहते सत्य कहूँ श्रीमान। धन दौलत की चाहे ना कोई दरकार। धन दौलत की चाहे ना चाहती है और लाखों को और नदी देखन को अर्शी चाहती है हमारा। यानी तुम लोग लखा का नृत्यगान देखने के लिए हमारे माड़ों के दरबार में पधारे हैं। महाराज बैठिए मुनराज, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ए शिवाई, तुम जाकर हमारे बेटे करिया को बुला करके हमारे पास ले आओ। मुनिराज हो
करिया का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, आप मुझे हुक्म दीजिए, तीन पांचों योगों का शीश काट करके जमीन पर डाल दो। बेटा करिया, ये पांचों योगियों ने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है क्योंकि तुम इनका शीश काटने जा रहे हो? पिताजी, जब मैं इन पांचों योगियों से प्रणाम किया तो ये पांचों योगी बाएं कर से आशीर्वाद देते हैं और बाएं कर से आशीर्वाद देने वाला बहुत पुराना दुश्मन होता है। आप हुक्म दे तो इन पांचों का शीश काटकर जमीन पर। मुन्ना, हमारा बेटा करिया आप लोगों से प्रणाम किया तो आप लोगों ने बाएं कर से आशीर्वाद क्यों दिया? इसका क्या रहस्य है? माड़ोपति नरेश, हम बाएं कर से आशीर्वाद क्यों देते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि हम दाहिने हाथ से भगवान की स्मृति करते हैं, हमारा दाहिना हाथ कभी खाली नहीं होता है। इसलिए हम किसी भी भक्तगण को आशीर्वाद देते हैं तो बाएं कर से देते हैं। फिर इसमें दोष क्या है हमारा? बेटा करिया, सुना, चलो अपने गलती की माफी मांगो, ये युवराज तुम्हें माफ कर देंगे। मुनिराज, हमारी गलती क्षमा कीजिए। क्षमा है करिया, क्षमा है। बेटा करिया, ये पांचों योगी आज हमारे माड़ों के दरबार में पधारे हैं। ये लाखा का बहुत बड़ा नाम सुन करके आए हैं। ये लाखा का नित्य गान देखना चाहते हैं, इसलिए लाखा को माड़ों के दरबार में हाजिर किया जाए। सही सुना है मुनिराज कि लाहा जैसी तबाया बानोगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं, जो इस वक्त माड़ों में है। पधारिए योगराज, अभी लाहा को माड़ों के दरबार में पेश करवाता हूं। दौड़ीवान, चाओ लाहा को लोहागढ़ के रंग महल से माड़ों के दरबार में पेश किया जाए। आओ लगाओ। लगाओ, ये 5 संजाए और बहुत तुम्हारा नाम सुने, प्रशंसा किया। श्रीराज ये तुम्हारा नित्य देखना चाहते हैं। लाओ ऐसा ठमकाओ कि ना तो कभी तुमने महोबा में लगाया है और ना ही माड़ों में। लाओ ठमका, अगर ये 5 संत खुश हो गए तो समझ लो तुम खुश रहोगी। बहुत बड़ा इनाम मैं तुम्हें दूंगा। लगाओ ठमका, लगाओ। आज मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। न जाने मेरे बच्चे कहाँ पर हो, या भगवान न जाने कैसे हो, कहाँ पर हो। भगवान उन्हें खुशहाल रखना। जो कुछ दुख मुसीबत है मेरे ऊपर आ जाए,
लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर कोई दुख मुसीबत ना आए। लगता है, जैसे लग रहा है यही कहीं पर आसपास मेरे बच्चे हैं, उनकी महक मेरी सांसों में आ रही है। हाय राम मिलके हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां, हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां। अखियां बिछड़ गई, अखियां बिछड़ गई अखियां। हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां, हाय राम मिलके। लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया ताला दई भेजे, लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया ताला दई भेजे। सिलवा लगाई की छतिया, हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां, हाय राम मिलके। लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया आल्हा दई भेजे, लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया आल्हा दई भेजे। सिलवा लगाई की छतिया, हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां, हाय राम मिलके। लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया अलखान दई भेजे, लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया मलखान दई भेजे। सिलवा लगाई की छतिया, हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां, हाय राम मिलके। लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया रू पल दई भेजे, पल कहाँ लिख लिख चिट्ठिया रू पल दई भेजे। सिलवा लगाई की छतिया, हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां, हाय राम मिलके।
भाईजान, आपने ये क्या किया? आप तो भिख मंगे बन के और साथ में इन मासूम बच्चों को भी भिख मंगे बना दिया और गली गली की ठोकरें खिला रहे हो। ये तुमने क्या किया? सती जौहर दिखा होगे कभी तलवार के। मंगे पलोगे द्वार के। बुझदिली राजपुती और दिया पा लाउतार। बुझदिली और दिया पा लाउतार। वो जो गैरती सामने मर जाओ खंजर मार के। भिखमंगा बनकर नहीं आया और भेद लेने आए हैं हम, रूप जोगी ढाके। रूप जोगी धार के बाप को ले लेके बदला। काट शर करिया का लेंगे चंपे तापे शर करिया कलेंगे चंपे ताबे बाप का हम असल रजपूत हैं। बाप का ले लेंगे बदला, हम असल रजपूत हैं। बदला हम असल रजपूत हैं और लाख बहादुर जो रही बोली की बोली मार के। लाख बहादुर कि अगर लड़ी लेती हिम्मती तो नहीं बल ते फकीर। मलखान, तुम्हारी बाजुओं में वो ताकत नहीं है। अगर तुम्हारी बाजुओं में वो ताकत होती तो अपना भेष नहीं बदलते। कि अगर लड़ी लेती हिम्मती तो नहीं बल ते फकीर। तोड़ते मारो किला
घड़ी मजलू समर में, ये घड़ी मजलू समर में हाथ तुले देगे तू दम, और काल भी आगे से भागे, देखो हिम्मत काल भी, काल भी आगे से भागे, देखो हिम्मत हार के। चुप हो जाओ, काट कर फेंक दूंगा। क्या चाहती है तू कि तेरे बच्चे मारे जाएं? तू जानती है कौन है बैठा है? अभी एक ही बच्चे नहीं बचेंगे अगर इसी तरह बोलती रही तो। तुम परेशान क्यों होती हो? हमारी सारी फौज बबूरवन के टांगन में छिपी हुई है। हम तो यहाँ सिर्फ भेद लेने के लिए आए। तुम जिस प्रकार से मोहब्बत में रह रहे थे वैसे ही मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा डोला यहाँ से लेकर के जाऊंगा। जिस तरह मलखान के पिता और उदल के पिता का सर काटा गया है उसी प्रकार से जंबे और करिया का सर काट करके मोहब्बत पहुंचाऊंगा। देखो तुम्हारे एक से बढ़कर एक बच्चे नौजवान हो चुके हैं, तुम ऐसी गोली की गोली क्यों मार रही हो? अभी अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शिव भेद लेने आए और करिया और जंबे को समरछेद में दौड़ा कर मारूंगा। और देखो ये दादाजी आए हैं। और कौन है? कौन है? लखा, ये उदल है। ये इसे तुम नहीं जानती हो। जब तुम मारो आई हो तो माँ के पेट में था। तुम्हारे आने के बाद ये जन्म लिया है। ये दादा का छोटा भाई उदल है। ये मौसी है। लखा, ये वही नौलखा हार है। तुम तो इसे पहचानती होगी। ये तिवलक के गले का जो इसी करिया ने तिवलक के गले से छीन करके लाया था। लेकिन आज के बाद अब ये नौलखा हार तुम्हारे ही गले में रहेगा। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इस हार के विषय में किसी को मत बताना। इसे अपने आंचल में छुपा लो। ठीक है भाईजान। अगर इन लोगों को पता भी चलता है और ये पूछते कि हार कैसे मिला तो ये मत बताना कि मोहबियों ने दिया है, बल्कि ये कह करके टाल देना कि ये हार उन्हीं बाबाओं ने दिया है। लेकिन खबरदार मोहबियों का नाम मत लेना। नहीं बताऊंगी। सारे बच्चे होशियार हो जाएं। इसे अपने आंचल में छुपा लो लखा। वाह भाई वाह, वाकई में लखा का जैसा नाम सुना था बिल्कुल वैसे ही निकली। ऐसी नृत्य गान करने वाली लखा भावनगढ़ के अंदर नहीं है। बहुत ही प्रशंसनीय है। हाँ महाराज, आज क्या दिखाई? आज रात ठहरिए। आज रात लाखा का नृत्य हमारे माड़ों के रंग महल में होगा। नहीं, आज रात विश्राम हमें दूसरी जगह करना है। और फिर जब कभी इस रास्ते से गुजरेंगे तो जरूर हम मुजरा सुनकर जाएंगे। ठीक है योगराज, जब भी हमारे माड़ों के करीब से गुजरना तो अवश्य पधारना होगा। हम अवश्य आएंगे।
जब सच्चे मन से याद करोगे तो हम लोग सामने आ जाएंगे। सीताराम सीताराम। और बलम संग सोई गई तीनों जनी हो बलम। वाकई में लखा, आज तुमने इन योगियों का दिल जीत लिया। तुम्हें मुमांगा इनाम मिलेगा। पिताजी, ये हार इस रंडी के गले में। बोल, ये नौलखा हार तुझे कहां से मिला? पिताजी, देखिए कि ये वही हार जो मैंने देवला के गले से छीन कर लाया, और वही हार ये एक रंडी के गले में कैसे आ गया? कैसे आ गया बोल। लखा, ये नौलखा हार तुझे कहां से मिला? एक काम करो, तुम जाकर के अपने मां से पता लगाओ कि वो मौबे वाला नौलखा हार किधर है, और तब तक मैं इससे जानकारी करता रहूंगा। जाओ पूछ कर आओ अपनी मां से। लखा, ये तुम्हारा महोबा नहीं है, ये माड़ो, और अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो जिंदा दीवार में चिन्हवा दूंगा। और जो पूछता बता दे, मत कर अबारिल्ला। जो पूछता बता दे, मत कर अबारिल्ला। और ये नौलखा कहाँ से, ये नौलखा कहाँ से पाया है हामिला। तो गल झूठ बोली तो खैरियत नहीं है लखा। झूठ बोली तो खैरियत नहीं है लखा। और कुत्तों से नचा दूंगा, और कुत्तों से नचा दूंगा। या दिला मुदारिल्ला। तुझे कहां से मिला, किससे दिया है? हर 12 बरस हुए करते कयाम राजल। 12 बरस हुए
कदर कुछ की, जो लेती ना मुरादन तुम लेना कदर। इसका मतलब कि वो पांचों में से छोटा जोगी तुझे देकर गया है। आने दो हमारे बेटे करिया को, अभी सच्चाई क्या है सब कुछ पता चल जाएगा। आओ बेटे करिया। पिताजी, मैं माँ के पास गया और हार के विषय में जब मैंने दरिया से आओ तो माँ ने कहा बेटा वो हार टूट गया था। मैंने उसे गुड़वाने के लिए पटवा के घर भिजवा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? और जब मैं पटवा के पास जाने लगा तब माँ ने मुझे रोक लिया। कहा बेटा वो हार मैंने 5 संत आई थे, मैंने वो भार उन जोगियों को दे दिया है। पिताजी ये हमें लगता है जोगी नहीं, ये महोबिया है, महोबिया। ये सारी गलती लाखा की है। काश अगर उस वक्त ये मुझसे बता देती तो एक भी जोगी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाते। जिस तरह से उनके बाप की खोपड़ी बरगद के डाल में टंगी है, उसी तरह इनकी भी खोपड़ी इस शरामजादी को हमारी नजरों से दूर ले जा इसे, हटा इसे, दूर कर दे, ले जा। बेटा करिया, पिताजी ये ज्यादा से ज्यादा अभी पचपड़वा तक गए होंगे। और दौड़ो, पकड़ो, घेर लो, करो न पलकी दौड़ो, पकड़ो, घेर लो, करो न पलकी दे। और काट काट के सर जमी के भाई जमीन पे कर दो बेटा करिया। पिताजी अगर वक्त ज्यादा गुजर जाएगा तो ये लोग और आगे तक निकल जाएंगे। नहीं पिताजी, ये आगे नहीं जा सकते हैं। जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और इन हरामजादों की खोपड़ी को काट कर लाकर हमारे कदमों में। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन 5 जोगियों का चीज काट कर आपके कदमों में सब डालूंगा। वाइस बैठे जाओ। ज्यादा कहाँ जाएंगे? डालीवान और डढ़ीवान के बच्चे, भूतनी का डबलीवान तुम्हारे बेटे के साथ जाओ। उनका पीछा कर। आने दो, हम अपने बेटे करिया के आने का इंतजार। भैया हमें ऐसा लगता है कि जंबे को सब कुछ मालूम हो गया है। हाँ भैया, क्योंकि करिया अपनी फौज के साथ आ रहा है। हाँ। और सब लोग लैस हो जाओ। चाचा जी, करिया दलबल के साथ आ रहा है। देखिए माड़ों के बीच से एक सुरंग है बबरी वन का, वहाँ भी ध्यान देना। चारों तरफ से नजर रखो कि करिया के लाल लश्कर किधर से आ रहे हैं। ठीक है। तो पढ़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो, पाके पीरे। पढ़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो, पाके पीरे। और कह दो, जिनको करो
जमी पे खराम खरो तुम जोगी ही बेक छंडिया हो करिया हबिया बन कर आए जोगी ओ चबरी चबरी क्यों कर रहा ओ बाजी बड़ी कान और चबरी चबरी क्यों कर रहा ओ बाजी बदकार और प्यासी तेरे खून की और ये मेरी गिरफ्तार और प्यासी तेरे खून की और ये मेरी गिरफ्तार ये मेरी कृपान अगर मुंह संभाल के ना बोला और मारो गढ़ का किला गिरा दूं और मार मार करी और मारो गढ़ का किला गिरा दूं और मार मार काले का काला जहरीला और मैं हूँ असल सपोला और काले का काला जहरीला मैं हूँ असल सपोला और जब का सर कतर भी जब मैं काले जाऊं और जब का सर कतर भी जब मैं काले जाऊं डोला तो काम आया टपक अबे सतमा से आओ
रे आज तेरा शीश काट कर फैसला हो जाएगा। देख बेटा, तू करियर से लड़ने के लिए मत जा। तू नहीं जानता है इसकी ताकत को। ये 100 हाथियों का बल एक एक भुजा पे रखता है। इसे जंग करके तू फतेह भी नहीं कर सकता है। मैं जानता हूँ, मेरी लड़ाई से हो चुकी है। इसे कोई नहीं जीत सकता है। सिर्फ जीतने वाला कोई इस पृथ्वी लोक पर है तो आला है, और या तो फिर मलखान है। ये दो ऐसे वीर योद्धा हैं जो करिया को परास्त कर सकते हैं, और कोई माई का लाल करिया को परास्त नहीं कर सकता है। नहीं चाचा जी, आप मेरे सामने से हट जाइए। मैं इसका भी इसी वक्त शीश काटूंगा चाचा जी। नालायक कहीं का जिद्दी है, जिद करता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? मेरे बारे में सोच, मेरा क्या होगा? रुक कर यहाँ से जा रही लड़ने को फिलहाल, और ये मामूली पीर ना है भटक भटे विचार। बात को मान ले। नहीं चाचा जी, आप मेरे सामने से हट जाओ। मेरे आंखों में खून सवार है। जिस तरह इसने मेरे पिताजी का सर काटा है, आज उसी तरह मैं इसका सर काटूंगा। आज वैसे ही है तुम सबों का चीज काट कर इसी बरगद के मलखान करिया एक बच्चे पर जोर दिखाता है। अरे मर्द है, मर्द के सामने मलखान। ये करिया एक दिन तुझे बच्चा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन आज ये करिया तुम सबों को नहीं छोड़ेगा। तूने बहुत बड़ी गलती की जो छोड़ दिया। तो बेखटिया के जंबे के फरचंद सुन ध्यान से। ओ बेखटिया जंबे सुन ध्यान से। भागना तुम दबा के न मैदान से, किसी और के चक्कर में रहना नहीं। आज पाला पड़ा के मलखान कभी नहीं सुल्तान से हो बदल। दिल कमी नहीं सुल्तान से हार देखी नहीं तूने कृपाल की। बावनों गह में विजय मैंने किया, फौज हारी नहीं करिया बवाल की।
चाचा जी, करिया सदर क्षेत्र में मारा गया। हाँ बेटी, करिया जैसे बहादुर को धराशायी करके आज बेटे मलखान तुमने हमारे सर पे एक दूसरा ताज पहना दिया है, और वो ताज है कामयाबी का ताज। जब करिया मारा गया है तो अभी इसके 3 भाई और हैं, जहां भी मिलते हैं सबको मार दो। चाचा जी, वो नहीं बचेंगे। इसी वक्त हम इसके जंबे के तीनों बेटों को मौत के और इसकी लाश को बबरी बन पहुंचाओ। हम महोबा ले जाएंगे, इसके शरीर को कोलू में पिरवाएंगे और खोपड़ी को महोबा पहुंचाएंगे। ठीक है चाचा जी, आओ। चाचा जी, चाचा कहाँ गए? अरे पता लगाओ चाचा जी कहाँ है। चाचा बुच्ची का है, क्या करें बेचारे। चंबे के तीनों बेटे मारे गए। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जंबे अकेला बचा है। अब चंबे बचा है। जंबे बचा है तो देखो, जंबे आ भी सकता है, इसलिए सब आओ लोग मेरे होशियार साथ। रहो। देखो, आओ। करिया करिया अजगर फेचार दुई मुही मचिहा जितते हैं सबका आज मार दो। एको कीड़ा न बसी, एक दुई मुही के मुंह खूंदा। हमारा बेटा करिया वो क्या हुआ रे? महाराज, अरे हुआ क्या? सत्यानाश। अरे कुछ बोलोगे? वो जौन 5 को ऊपर शक रहा वो सही में महोबिया ही। अरे वो मौबे वाले हैं। उनके खोपड़ी पर खून सवार है। करिया का तो मिरोट डारी। नहीं! आपके बेटा करिया का मार डाले, और जो तीनों वो रहे अनूपी, सूरज, टोडरमन, सबका मार डायरी ने अपने आप का आपे बचाओ, अकेले बचे हो। तुम इसी वक्त हमारे साथ चलो और 5 योगियों का सर काट कर जमीन पे डाल दो। आओ। देखो, और जो आए वह यहां से जिंदा वापस जाने न पाए। तुम्हारे महोदयों क्या हुई भाई तुमको सनक की सभा? अरे महोदयों क्या हुई तुमको सनक सवार, और मरने को जो गए मारो के दरमियां। बेटी, ये जंबे हमारी उम्र का है, हमारी भरनी का है। बहुत दिनों से जंग नहीं किया है। आज मेरा जी कहता है कि जंबे से मैं तलवारबाजी करूंगा। हमारी तलवार हमें दो। हाथी पे चढ़ करके आया है जंबे, हाथी पे चढ़ करके।
इतना बड़ा घमंड हो गया तेरे को। ताला, जब तक आज तुम लोगों का नामो निशान नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन की सांस। जिस हाथी पर है तुझे जम्बे बड़ा घमंड और तूने पकड़े पटकू अभी करूं टूक दो। अभी करूं टूक दो। आँख को फाड़ कर देख मेरी तरफ आँख को। सरदार हूँ, त्रेता युग में लड़ा था भाई श्री राम संग, मैं वही जामवंता का अवतार हूँ। ताला, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो तुम दबाकर सीधे यहाँ से वापस चले जाओ, वरना आज तुम सब इसी जगह पे बेमौत मारे जाओगे। तूने क्रोध की आग को भड़काया है, मिसाल तो तुझे मिल ही गया है। तेरे चारों बेटे मारे जा चुके हैं और जम्बे सिर्फ अकेला बचा है। सामने आ, सामने आ जम्बे, सामने आ। ये लड़की कौन? ये लड़की तो में आई है, कौन है ये? भैया, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जम्बे की इकलौती बेटी बिजमा है। किस लिए आई है? भैया, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिस वक्त हम मानो के लिए परेशान किए थे तो इसने हमसे शादी का वादा और हमारे तेग की कसम खवाई थी, और इससे मैंने वादा किया था कि जिस वक्त मानो में विजय प्राप्त कर लेंगे तुमको अपनी पत्नी बनाकर अपने महबूबे ले चलेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं, ये कतई नहीं होगा दादाजी। भैया, आज इसी के वजह से हम लोग माड़ों में विजय प्राप्त कर पाए हैं। अगर ये काश नहीं होती तो हम लोग यहाँ विजय नहीं प्राप्त कर पाते। भैया अमल खान, ये शादी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुश्मन की बेटी है, इसे इतबार नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, ये जब ये अपने परिवार को मरवा सकती है तो एक दिन मोहब्बत आएगी, वह भोजन में जहर मिलाकर अपने कुल परिवार को मरवा देगी। मैं इस पर भरोसा नहीं। नहीं,
ये शादी होगी। मेरे बेटे उदल ने अपने तेग की सौगंध खाया है और ये शादी होगी और यहीं पर होगी। ये मेरा आदेश है। चाचा जी आप गुमराह हो रहे हैं, यह दुश्मन की बेटी है, इस पर भरोसा नहीं। और मैं कहता हूं कि ये शादी यहीं पर होगी, ये मेरा हुक्म है। रूपन, बेटे उदल की शादी बिजमा बेटी से रचाया जाए, ये मेरा आदेश है। ये शादी देवलानंदन के बंधन में मैं बंधी चुकी, कर्म कंगन कभी टूट सकता नहीं। परिवार का कोई मेरे नहीं, श्राप देती हूँ मैं, मारे जाओगे तुम। श्राप देती हूँ मैं, मारे जाओगे तुम। अलहूदर तेरे पास होंगे नहीं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस वक्त तुम मारे जाओगे, जिनकी भुजाओं पे तुम्हें इतना नाज है, वो एक दिन जब तुम मारे जाओगे ना तो आला होंगे ना उदल होंगे। जिस तरह मेरे प्राणों को तुमने लिया है, आज मेरे पास कोई नहीं है। तुम भी जिस दिन मारे जाओगे, तुम्हारे परिवार का कोई नहीं होगा तुम्हारे पास। स्वामी जी आप चिंता ना करें, हमारा और आपका रिश्ता तो जन्मों जन्म का है। इस जन्म न सही, हम अगले जन्म में मिलेंगे। अगले जन्म में तुम जब नरवल में काबुल घोड़ खरीदने के लिए आओगे, वही हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी। वहां पर मेरा नाम फुलवा होगा। भैया ये क्या किया आपने? आज तुमने बिजमा के प्राण ले लिया। भैया हमें इसके मरने का कोई गम नहीं है। गम तो मुझे इस बात का है, जो मरते मरते बिजमा ने श्राप दे दिया है। जिस जगह आप मारे जाओगे वहां न तो भैया होंगे और न ही मैं। मुझे इसी का गम है भैया। उदल फिक्र क्यों करता है? जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन ये दुश्मन की बेटी थी, हमें इस पर एतबार नहीं। फिक्र की करता है? अपने परिवार को मरवा दिया, फिक्र की तो हमारे परिवार को कब छोड़ेगी? हाँ, फिक्र करता है, इसका क्या जाएगा? अरे जाएगा तो मेरा जाएगा, तेरा क्या जाएगा? जिसने तेरा लालन पालन किया, पालन पोषण किया, परवरिश किया, सयाना किया, जाएगा तो मेरा जाएगा। हमेशा अपने दिल के अंदर ये अरमान सजा करके रखा था कि मेरा परिवार न सही, मेरे बच्चे तो मेरे साथ में। मेरे मरने के बाद ये हमारे बच्चे हमारे जनाजे में कांधा देंगे
और जब एक बेटे का जनाजा एक बाप के कंधे पर उठेगा तो उस समय कैसा मंजर होगा। अरे नालायक तुम लोग किस एक ही खप्पर के सब नहलाए हुए निकले, कोई किसी से कम नहीं निकला। अब क्या देख रहा, अगर जरा भी गैरत तेरे अंदर है तो उठा मेरी बहू की लाश को और ले चल मोहब्बा। ओ तिरंगा शान से लहराए